हमें यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला एंड लाइक इट्स बहुत अच्छी बात है कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं यहाँ पे एंड लाइक हमारी कला को एक दिखाने का हमें एक अच्छा सा स्टेज मिला। कैसे और प्रोग्राम्स यहाँ पे होने चाहिए ताकि लोगों को और उनकी कला के बारे में पता चले। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कलाकारों के लिए और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे परफॉर्म करके। और ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था। हमने 3 आइटम्स किए आज और बहुत मज़ा आया। राजपती धावले तुम्ही युवती के विधायक प्रताप सरनाइक द्वारा बिहंग सांस्कृतिक आर्ट फेस्टिवल का आज तीसरा दिन है। मैं आपको बता दूं कि आज रामायण कथा किया गया और उसके साथ साथ ये जो दूसरा मंच है, यहाँ पे स्थानीय कलाकार और बाहर से कलाकार आए थे, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस किया। यहाँ की जो नागरिक है, यहाँ पे उनका अच्छा प्रतिसाद ये आज इस आर्ट फेस्टिवल को मिल रहा है, क्योंकि मीराबंदर शहर में इस तरह का ये जो कार्यक्रम है पहली बार हो रहा है और इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है। हर एक दिन यहाँ पे कोई न कोई आता है। इसी तरह आज पूर्व भारतीय खिलाड़ी और कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन और डिप्टी सीएम की धर्मपत्नी अमृता फडणवीस और मनपा आयुक्त भी यहाँ पे आए थे इस आर्ट फेस्टिवल को देखने के लिए। और यहाँ पे आने के बाद उनके जुबा से एक ही बात निकला कि जिस तरह से मुंबई में कार्यक्रम बड़े पैमाने पर होता है, उस तरह का कार्यक्रम विधायक प्रताप सरनाइक ने मीरा भाईंदर शहर में किया है। शाम को तो यहाँ अलग कार्यक्रम होता ही होता है। जिस तरह से शास्त्रीय संगीत का यहाँ पे आयोजन किया गया है, मीरा भाईंदर शहर में पहली बार यहाँ की जो जनता है उनका अच्छा प्रसाद मिल रहा है। और रोज़ वो यहाँ पे लगभग 500 से 700 जनता यहाँ पे आती है इस संगीत का आनंद लेने के लिए। सांस्कृतिक आर्ट्स फेस्टिवलसाठी मीरा भाईंदरला आलेली आहे, जे प्रताप सरनाईक फाउंडेशन द्वारा ऑर्गनाइज केलं गेलेलं आहे। आणि इथे आज गीत रामायणाचा कार्यक्रम होता, जो मी थोडा पाहू शकले आणि मन एकदम प्रसन्न झालं आहे। पूर्णच हा एक फेस्टिवल कार्निवल सारखा आहे आणि इथे पण मी एक फेरी मारली आणि तेव्हा मला खूप आनंद झाला, कारण आपली संस्कृती सगळीकडे आपल्याला दिसून येते आणि ती पुढे जातीये, आपल्या मुलांपर्यंत जातीये आणि लोक ती प्रतिसाद करता याचा आनंद है। सबको जय श्री राम। ऐसा है कि जो कार्यक्रम है ये बहुत ही ऐतिहासिक था और पूरे 500 वर्षों का इतिहास में सभी लोगों की नज़रें उसके ऊपर टिकी हुई थी, परंतु इतनी व्यस्तता थी उस समय कार्यक्रम की, इतना प्रेशर था और सब कार्य इतने अच्छे से होते चला गया कि उतने टाइम में प्रोटोकॉल में उतने उसमें सब पूर्ण करना था। तो भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छे से विधि पूर्ण राम जी का षोडशोपचार पूजन पहले सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, उसके बाद भगवान की महापूजा हुई। महापूजा करने के बाद आरती करने के बाद भगवान से कमल के पुष्पों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी, मोहन जी भागवत
मुख्यमंत्री जी आणि आदरणीय राज्यपाल महोदया, इन्होंने सबका वहाँ अर्चन किया कमल के पुष्पों से। बहुत ही अविस्मरणीय और जीवन का बहुत अमूल्य क्षण है। एक ही लाइन में कहूँगा, थिंकिंग कैन चेंज एवरीथिंग। ये जो पाठ होता है, सरनाइक साहब की ये सोच है कि अगर हम लोगों की जो चाहत होती है, एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है, अगर वो बदलना शुरू कर दे और लोगों को कला की तरफ अगर हम मोड़ते हैं तो धीरे धीरे शहर बदल जाता है। एक मीरा भाईंदर शहर, यही शहर 10-12 साल पहले डांस बार इस तरीके से जाना जाता था। आज यही शहर सिर्फ और सिर्फ प्रताप सरनाइक साहब के माध्यम से कले का नंदनवन बन चुका है। इतना सारा चीज़ें, इतनी सारी यहाँ पे नई नई चीज़ें सरनाइक साहब ने लाई और उनकी सोच ही वही है कि थोड़ा कला संगीत की तरफ अगर हम लोग इस यूथ को, इस युवा को और इस शहर के नागरिक को अगर मोड़ देते हैं तो धीरे धीरे शहर का नक्शा बदल जाएगा। इसकी एक खुद की खूबसूरती सामने आएगी और मेरे अंदाज से और मेरे अनुमान से साथी भी इससे मेरे सहमत रहेंगे कि ये हुआ है और हो रहा है। आज मीरा भाईंदर में लोग आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि ये शहर बहुत ही बड़े लेवल पे भी जा चुका है। सबसे मैं कहूँगा कि बड़ी बात ये थी कि पहली बार ऐसा हुआ कि ये मंच या 5 साल के बाद, या अब ये 6वां साल हमारा है, 5 साल के बाद इस मंच का मौका मिला और जिम्मेदारी लेते समय बहुत आनंद है। ये सारी टीमों ने बहुत अच्छा गाइडेंस किया, बहुत अच्छा पुशअप किया, एक मोटिवेट किया कि हम कर सकते हैं। और 15 दिन में यहाँ पे कम्युनिटी को अप्रोच करना, उनके डांस के प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सबमिशंस करना, उसके बाद प्रेजेंट करना, 30-35 मिनट में उनकी कम्युनिटी, उनका लोक संगीत यहाँ पे पेश करना और ये अच्छा खासा भरा रंगमंच, उनकी तालियाँ, तो ये बहुत अच्छा सुकून मिला कि एक मेहनत जो पूरे टीम ने हमारी की, इन्होंने जो गाइडेंस किया, क्योंकि एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस के साथ जब मुझे काम करने का मौका मिला तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ इनसे और बहुत कुछ सीखना बाकी भी है। लेकिन ये साल बहुत खूबसूरत रहा। नहीं था, लेकिन मन में कुछ शंका थी कि वीकडे में पहली बार मीरा भाईंदर शहर में सुबह के टाइम 6:30 बजे लोग संगीत सुनना पसंद करेंगे, आएंगे, उसका आनंद उठाएंगे। एक सवाल तो था मन में, लेकिन उस सवाल का जवाब पिछले 3 दिनों में हमें मिल चुका है। यहाँ के लोग सच में संगीत से प्रेम करते हैं और जैसे उनको पता चलता है या 2 गुना, 3 गुना और 10 गुना हो चुका है। एक अच्छा खासा माहौल यहाँ बन चुका है। जब ये मंच की भी हमने तैयारी की थी, विरासत, मुद्रा और कल यूथ के लिए बैंड रहेगा, एक डर था मन में कि एक ही ग्राउंड पे 2-2 स्टेज के कार्यक्रम कितने लेवल पे सक्सेस हो सकते हैं। ये जो यहाँ पे क्राउड आएगा, जो रसिक प्रेक्षक आएंगे, वो वहाँ जाना पसंद करेंगे या यहाँ रहना पसंद करेंगे या सिर्फ घूम के चले जाना पसंद करेंगे। लेकिन प्रताप सरनाइक है, उन्होंने बोला कि नहीं करो, देखो होता। अपने अपने क्षेत्र में एक माहिर है वो लोग, लेकिन उसके बाद भी अपना समय निकाल के, एक पर्सनल लाइफ का समय निकाल के इस महाराष्ट्र को हमको देना चाहते हैं, इस ठाणा जिला को हमको देना चाहते हैं। ये एक अच्छी सोच रखे, समाज भावना से ये अच्छे कार्यक्रम इनके माध्यम से हो रहे हैं और इसका फ़ायदा हम जैसे यूथ के लिए हो रहा है। बहुत कुछ हम लोग सीख रहे हैं। कला, संस्कृति, ये सारे चीज़ें एक अलग लेवल पे इंसान का व्यक्तित्व लेके जाते हैं, ये मैं खुद मानता हूँ। फाउंडेशन की ओर से ये जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, आज का 3रा दिन है और आज के दिन यहाँ पर जो मान्यवर आए थे वो मीरा भाईंदर शहर के लिए एक बहुत ही भाग्यशाली अवसर था, क्योंकि जो 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की जो स्थापना हुई और प्रतिस्थापना हुई, वही महाराज यहाँ पर आज मीरा भाईंदर में आए थे। और आज अभी ये जो कार्यक्रम गीत रामायण का चालू है, यहाँ पर भी शहर के बहुत से रहिवासी इस कार्यक्रम का आनंद। गीत रामायण जिस तरीके से सतत पिछले 3 दिनों से जो है पूरा ये राममय हो गया मीरा भाईंदर या प्रतापमय हो गया। प्रतापमय मतलब कि प्रताप सरनाइकमय हो गया, क्योंकि हर बच्चे के जुबान पे है कि जिस तरीके से मीरा भाईंदर का विकास कर रहे हैं प्रताप सरनाइक, विकास के साथ साथ जो सांस्कृतिक विस्तार कर रहे हैं। जो हमारे जो मीरा भाईंदर में जो हमारा एक वीक पॉइंट था कि हमारा शहर जो है कहीं ना कहीं कल्चर के मामले में थोड़ा सा पीछे था जो है, लेकिन ये एक अलग लेवल पे शहर को लेके जा रहे प्रताप सरनाइक जी। आज उसी में 4 चाँद लगाते हुए जो है यहाँ पे भारत के बहुत महान क्रिकेटर अजहरुद्दीन जी यहाँ पे आके हाजिरी लगाई जो है, और उसी के साथ साथ जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की धर्मपत्नी अमृता फडणवीस जी यहाँ पे आई जो है शुभकामना देने। बहुत अच्छा कह सकती हूँ कि जब संस्कृति की बात आती है, फेस्टिवल की बात आती है, तो ना कुछ क्लासिकल रहता है, ना क्लासिकल ना सेमी क्लासिकल रहता है दिल से। जब आप संगीत से प्रेम करते हैं, आर्ट से प्रेम करते हैं, भारत की धरोहर से प्रेम करते हैं, तो ऐसे ही फेस्टिवल एक नहीं अनेक बार आपको देखने मिलेंगे। मीरा भाईंदर की खास बात यह है कि यहाँ लोगों को ये चीज़ की ज़रूरत थी। बम्बई जैसी नगरी में जब हम रहते हैं, सभी लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको इतना समय नहीं मिल पाता कि अलग अलग थिएटर पे जाके शोज़ दे
सकें, क्लासिकल देखें, सेमी क्लासिकल। तो श्री प्रताप सरनाईक जी के सौजन्य से आज ये समय आ गया है, धरती आ गई, 6th एडिशन है हमारा, कि हम वो सभी सेलिब्रिटीज़ और आर्टिस्ट और वो सारी कलाएँ और कलाकारों को इस अनोखे गठबंधन बांध के हम मीरा भाईंदर में लेकर आए हैं। और तो हम इतना ही कह सकते हैं, नो ऑफेंस सबसे पहले बोलेंगे कि कोई बुरा ना माने, पर काला घोड़ा फेस्टिवल अपने आप में आर्ट एंड कल्चर के लिए ज़रूर है। लेकिन इस साल हमने देखा है, लोगों ने काला घोड़ा फेस्टिवल में जाके ट्वीट किया है कि अगर काला घोड़ा फेस्टिवल को कुछ सीखना है तो संस्कृति आर्ट फेस्टिवल टीम से सीखिए, जिस हिसाब से हम लोग पाँचों मंच एक साथ चलाते हैं। तो एक अकेला कार्यक्रम नहीं है, जैसा मैंने बताया है, हमारे पास 5 अलग अलग आर्टिस्टिकली डिज़ाइन स्टेज है, जहाँ डांस के लिए स्टेज बनाया, हमने म्यूज़िक के लिए स्टेज बनाया, हमने यूथ के लिए बीट स्टेज बनाया है, फिर हमने कलाकारों को, आर्टिस्ट लोगों को, कला चित्रकार लोगों को यहाँ बुला के किया, एग्जीबिशंस लगाई हैं वैक्स में। तो ये सारा समन्वय जो किया है एक साथ, ये पॉसिबल और किसी फेस्टिवल में नहीं हो सकता। तो हम अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गए हैं, और ये उदाहरण बनते ही साथ हमने रियलाइज़ किया ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है जब तक हमारे पास किसी का आशीर्वाद ना हो। तो जब आप सरनाईक जी की बात करते हैं तो मैं बोलूँगी वो ऐसा नहीं कहते हैं कि थाना है, मीरा भाईंदर है, आर्ट है वगैरह, वो सारे समुदाय के लोगों को साथ में लेके चलते हैं। तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, ये देश भर का पूरे परम इंडिया का फेस्टिवल बन चुका है। आप संस्कृत एक टीम है, काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन मीरा भाईंदर जो टीम है, जो काफ़ी आपने देखा होगा किस तरह का यहाँ का अरेंजमेंट किया है, कितना सिस्टमेटिक, कितना डिसिप्लिन, और इसे सक्सेस करने में यहाँ की टीम के बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो नाम लेना चाहूँगी सचिन मांजरेकर का, जो मेरे बिल्कुल शायद पीछे ही खड़े हैं, और इनके साथ इनकी वॉलंटियर टीम है। हमको 3 महीने पहले से हम फेस्टिवल की तैयारी करते हैं। क्यों? मनोज जी हमारे क्लब ये अपने फेस्टिवल के सेक्रेटरी हैं, मनोज पिल्लई। हम लोग 3 महीने पहले से अपने फेस्टिवल की तैयारी करते हैं। लेकिन मीरा भाईंदर को जब हमने ये मौका दिया और उन्होंने लिया हाथों हाथ, इन्होंने मुझे लगता है 15 दिन के अंदर में इतना ब्यूटीफुल फेस्टिवल खड़ा कर दिया। और ये जितना आप देख रहे हैं आजू बाजू, ये श्रेय सिर्फ लाइट एंड शेड, संदीप वेंगुलेकर की टीम है जो हमारी लाइट एंड शेड की, उन्होंने 1 मैन शो करके ये पूरी प्रस्तुति यहाँ पे दी है। तो यस, डेफिनेटली सचिन मांजरेकर का नाम सबसे पहले लेना चाहूँगी, और उसके बाद में ऑफकोर्स विक्रम प्रताप जी का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि उनके हाथ बगैर आगे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि आजकल के बच्चे टीवी देखते हैं, बॉलीवुड म्यूज़िक देखते हैं, और मिक्स प्रांत के लोग रहते हैं यहाँ उत्तर भारतीय भी है, गुजराती भी है, राजस्थानी भी है, मुस्लिम भाई लोग भी है, और मिक्स क्राउड है, महाराष्ट्रियन तो है ही। तो ये मिक्स क्राउड के लिए एक मिक्स म्यूज़िक की ज़रूरत था, जिसमें 8 घराना का डांस फॉर्म था, जिसमें मुद्रा था, उसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी आटम, कथक, ऑल फॉर्म्स ऑफ डांस थे इसमें। कल अगर आपने देखा रहेगा तो इसी स्टेज पे सारी कम्युनिटी, मीरा भाईंदर की सारी कम्युनिटी इस स्टेज पे परफॉर्म किया है। चेयरमैन श्री आमदार प्रताप सरनाईक जी का यही विजन है कि इस शहर को एक भाईचारा की तरफ से देखा जाए, लोगों को जोड़ा जाए, और इस फेस्टिवल में पूरे मीरा भाईंदर के वासियों ने भी उसको उतना ही प्रतिसाद दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिछले साल से ज़्यादा लोग और ज़्यादा से ज़्यादा समुदाय इस फेस्टिवल में जुड़ते गए। और मैं कहना चाहूँगा कि सरनाईक साहब का जो यहाँ टीम है, सचिन मांजरेकर जी है प्रमुख, और विक्रम प्रताप सिंह जी है, हमारे दोस्त राजू भोईर साहब है, तो और अमगावकर ताई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सारे कम्युनिटी मेंबर और सारे इनके वॉलंटियर की मेहनत इस फेस्टिवल को रंग लाने में दिखाई जा रही है। और इस फेस्टिवल को साथ देने के लिए लाइट एंड शेड इवेंट संदीप वेंगुलेकर और उनकी टीम का भी बहुत मनीषा जीत, मानस कल्चरल इन्स्टिट्यूट, दादरहून आम्ही आलेलो आहोत आमच्या विद्यार्थी वर्गासह, आणि हा संस्कृती फेस्टिवलमध्ये मी दुसऱ्यांदा, हे माझं 2रं वर्ष आहे इथे नाचायचं, आणि दरवेळेला तितकाच छान अनुभव येतो, तितकंच उत्साहपूर्ण वातावरण असतं, आणि ह्याचं सर्व क्रेडिट जातं ते म्हणजे श्रीमती कश्मीरा त्रिवेदी आणि अर्थातच आपले सर्वांचे आवडते श्री प्रताप सरनाईक। तर माझ्या खूप